नमस्कार, हम रामकरण अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी। उम्मीद करै छी अहाँ सब बढ़िया हो और अपन सपना के साकार करे के लिए मन लगा के पढ़ाई कर रहल हो। ऐसे जे पहिल क्लास चले चैप्टर के नाम की छे? जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पढ़लहुँ, जिनकर लेखक जयकांत मिश्र छे। तो ऐसे पहिल क्लास में अपना सब गोटा जे छे जयकांत मिश्र के बारे में चर्चा केने रहिए और आज के जे क्लास छे ना अपना सब करबे अकर क्वेश्चन आंसर। देखो ई चैप्टर जे छे ना, अगर ई चैप्टर के अहाँ क्वेश्चन आंसर कर लै छे तो ई चैप्टर के सारा सारांश समझ जेबे अहाँ। तो एक तीर से दो निशाना, चैप्टरों समझ जेबे और क्वेश्चन आंसर सेहो हो जेते। एकदम बढ़िया से बढ़िया अहाँ के लिए क्वेश्चन हम लोलो हन तैयार करके। लघु उत्तरीय छे, दीर्घ उत्तरीय छे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छे। तो अहाँ सब गोटा क्लास के पूरा करब और क्लास अगर बढ़िया लगे है तो अपन मित्र सबके ना जरूर शेयर करब। अहाँ सब ना शेयर नहीं करी छे अपन दोस्त सबके, आ शेयर नहीं करी छे तो मजा नहीं आवे छे। शेयर करियो अहाँ सब ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब गोटा के लाभ हो सके। ई मिथिलावासी के हर एक घर के बच्चा के ए क्लास से फायदा हो सके, तबे जाके बढ़िया रहते। चलो तो शुरू करै छी। तो एक बार और हमरा बताएब अहाँ सब गोटा कि चैप्टर के नाम की छे? जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पढ़लहुँ। लेखक के छे? जयकांत मिश्र। ठीक है, तो अपना सब की करे वाला छे? लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करे वाला छे। तो तैयार छे अहाँ सब गोटा? चलो शुरू करै छी। देखियो पहल क्वेश्चन लघु उत्तरीय के की छे? लेखक किनका सँ विशेष प्रभावित भेल छला? सवाल समझ गेल होबे। इस सवाल में पूछल जा रहा है कि जे लेखक छथिन जयकांत मिश्र छथिन, किनका से बहुत ज्यादा प्रभावित भेला? तो अहाँ सब गोटा जाने छे कि अपन जे लेखक छथिन जयकांत मिश्र, जयकांत मिश्र जे लेखक छथिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू सँ विशेष प्रभावित भेल छला। समझ में आबि गेल? अगर एग्जाम में पूछल जाए बताओ जयकांत मिश्र किनका सँ अधिक प्रभावित भेल छला, अहाँ की कहबे? जयकांत मिश्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से अधिक प्रभावित भेल छला। याद रहते ना? चलो समझ गेलिए। दोसर, साहित्य अकादमी मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक किनका सँ भेंट कैलिन? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के समझिए। पहले की कहल गए? साहित्य अकादमी मैथिलिक प्रवेशक विषय में, यानी साहित्य अकादमी मैथिली के प्रवेशक के विषय में लेखक किनका से भेंट केला? किनका से भेंट केलखिन? कह सके छे साहित्य अकादमी मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट कैलिन। याद रहते? तो मूल बात अहाँ समझ गए होबे। इस चैप्टर में की सब समझ लिया अभी कि लेखक जे छलखिन किनका से सबसे अधिक प्रभावित भेलखिन? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। कोई दिक्कत? दोसर अहाँ की समझ लिए कि साहित्य अकादमिक मैथिली प्रवेशक विषय में किनका से लेखक भेंट केलखिन? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। कोई दिक्कत? समझ में आबि गेल? चलो आगे बढ़े छी। अब अहाँ सब स्क्रीनशॉट लेब तो ल लिया, लिख लेब बढ़िया से, एकदम मजे में लिखब। चलो बढ़ाओ। हाँ, अगला की छे? 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला? देखियो बहुत मजेदार क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के दृष्टि, ऑब्जेक्टिवों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से सोच है क्वेश्चन पूछ देते एग्जाम में, ऑब्जेक्टिवों में पूछ देते। बताओ 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव के छला? याद रह तब ना कहबे। वीडियो देखो पूरा, क्लास पूरा करो तभी बढ़िया रहत, नहीं तो समझ में नहीं है। मक्खन सब तब बाद में छे।
अभी शुरुआत से ध्यान से देखिए कैसे 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला तो कृष्णा कृपलानी, याद रहते कृष्णा कृपलानी 1962 में साहित्य अकादमिक के छला सचिव छला, याद रहते ना। अगर पूछल जाए अहाँ से कि बताओ 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला की कहबे एक सुर में 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव कृष्णा कृपलानी छला, याद रहते ध्यान रहते। चलो आगे चले छी। वही समय के साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष छला, देखियो कितने नीक क्वेश्चन छे। वह समय में यानी 1962 में 1962 में साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष के छला तो डॉक्टर राधा कृष्णन, जाने छिए ना, हाँ डॉक्टर राधा कृष्णन उस समय में साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष छला, याद रहते। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खाली छे भर दियो, अहाँ सब भरू देखे छी कते ताकत है। चलो तो बताओ उस समय में साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष के छला, उपाध्यक्ष अध्यक्ष ने पूछ रहल छी, उपाध्यक्ष के छला डॉक्टर राधा कृष्णन, सचिव के छला कृष्णा कृपलानी, समझ गेलिए बिंदास। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हम हट जाए छी, अहाँ सब कहते रहे छे हाँ तो बीचे में आबि जाए छी, देखेबे नहीं करते रहे छी, लिए देखो हम हट गेलौ। आगे देखियो लेखक साहित्य अकादमिक की छे, लेखक साहित्य अकादमिक कोन सभाक सदस्य निर्वाचित भेला। अब अपन लेखक जयकांत मिश्र मधुबनी जिला के गजहारा गांव के रहे वाला छलखिन। अब वो साहित्य अकादमी के नहीं साहित्य अकादमी के कोन सभा के सदस्य बनला, बहुत नीक क्वेश्चन छे। तो लेखक जे छथिन साहित्य अकादमिक साधारण सभा कोन साधारण सभाक सदस्य निर्वाचित भेला छला, याद रहते ध्यान रहते ना। तो पूछल जात कि बताओ अपन जे लेखक छथिन के लेखक के जयकांत मिश्र उस साहित्य अकादमी के कौन सभा के सदस्य बनला तो साधारण सभा के, कनकर साधारण सभा के। बड़ गर्मी छे देखे छे पसीना देखियो कते छे, एते मेहनत करे छे अहाँ सब ला और अहाँ सब सब्सक्राइब ही नहीं करे छी, करे छिए सच बाजब केने छिए केने छिए तो दूसरों से करबेबे कि नहीं, अपने केला से काम चल जेते। एकदम जते मिथिलावासी छे ना सबके जोड़ू, एकदम जोड़े के छे। चलो आगे देखियो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आबि गेलिए, ई मजेदार क्वेश्चन सब छे और 4 गो छे दीर्घ उत्तरीय, चारों अपने आप में ब्रह्मास्त्र छे। अगर ये 4 क्वेश्चन के समझ गेलिए ना तो अना बुझियो अहाँ सब हर कुछ समझ गेलिए, चैप्टर के पूरे के समझ गेलिए अहाँ सब। ई छे क्वेश्चन पहला, साहित्य अकादमिक में मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक प्रयासक वर्णन करो। यानी मैथिली के विषय में साहित्य अकादमिक में मैथिली के प्रवेश केना होए एहि विषय में लेखक की प्रयास केलखिन, लेखक कते मेहनत केलखिन, जते मेहनत अहाँ करे छी जते मेहनत हम करे छी नहीं उन्हें तो लेखकों मेहनत केने होथिन साहित्य अकादमिक में प्रवेश दियावे के लिए किनका मैथिली के। तो पूछल जाए छे कि साहित्य अकादमिक में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक प्रयासक वर्णन करू, अगर प्रयास के वर्णन करियो। देखियो 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति इलाहाबाद द्वारा 10टा मैथिलिक पोथी प्रकाशित भेला। पॉइंट के समझियो सब गोटा की कल गए 1961 में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति इलाहाबाद द्वारा 10टा मैथिलिक पोथी प्रकाशित भेला। यो पूछत बताओ अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति के द्वारा कैगो मैथिली के पोथी प्रकाशित भेले 10टा, कहिया भेले 1961 में, याद रहते ना। तद उपरांत ओकरे बाद
लेखक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट कल गेल। आ जखनते 10 गो पोथी पोथी जखनते 10 गो पोथी प्रकाशित भेले तो लेखक जे छै ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करै छै, ठीक छै ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करै छै। और एकरा बाद लेखक प्रधानमंत्री आ साहित्य अकादमी सचिव से पत्राचार आरंभ करे, पत्र पर पत्र भेजा लगले साहित्य अकादमी के सचिव के, कृष्णा कृपलानी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र पर पत्र भेजा लगले कि साहित्य अकादमी में मैथिली के सेहो प्रवेश देल जाए। देखियो मेहनत कते करे छथिन। शुरू भेले कल गेल, मुदा ओ लोकिन यही पक्ष में नहीं चला, लेकिन वो पक्ष में नहीं चला, अभी भी नई प्रधानमंत्री पक्ष में चला और नई साहित्य अकादमी के कृष्णा कृपलानी पक्ष में चला कि मैथिली के साहित्य अकादमी में प्रवेश दिया जाए। चलो बाद में जयकांत मिश्र एक साधारण सभा के सदस्य बनला, बुझे के लिए साधारण सभा के सदस्य बनले जयकांत मिश्र। तो कार्यकारिणी बेसार में जब कार्यकारिणी के बैठार हो तो एकरा पुरजोर ढंग से उठावे छलखिन। जब बैठार हो बैठार बुझे छै ना, मीटिंग हो तो पूरा एकदम जोर शोर से मैथिली को मैथिली के साहित्य अकादमी के में प्रवेश दिल जा। बैसार में प्रधानमंत्री सेहो उपस्थित रहे छला, प्रधानमंत्री रहे छलखिन जवाहरलाल नेहरू रहे छलखिन, कारण तत्कालीन अध्यक्ष तो वह छलखिन। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छला जवाहरलाल नेहरू, कोई समय के तत्कालीन छलखिन, प्रधानमंत्री छलखिन अध्यक्ष, तो स्वयं हो रहे छला। चूंकि अध्यक्ष है तो मीटिंग में अध्यक्ष नहीं रहते तो कहाँ होते मीटिंग, रह तो पड़ते ना अध्यक्ष के। हाँ, तो लेखक मिनट का भाषण ध्यान से सुन ले, लेखक के मिनट के भाषण यानी लेखक जो भाषण दिलखिन ना ओकरा एकदम ध्यान से सुनलखिन पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजाद भवन दिल्ली में एक पुस्तक प्रदर्शनी करायल गेल, आजाद भवन दिल्ली में पुस्तक प्रदर्शनी करायल गेल। बताओ पुस्तक प्रदर्शनी कहाँ करायल गेले? की कहबे आजाद भवन दिल्ली में, आजाद भवन दिल्ली में पूछल जात ऑब्जेक्टिव में पुस्तक प्रदर्शनी कहाँ करायल गेल, की कहबे आजाद भवन दिल्ली में। और ओकर उद्घाटन करता के चला, उद्घाटन के केलखिन पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखियो ई मात्र 20 मिनट के समय दिलखिन कि बउआ हम एगो 20 मिनट रुकबो, ई पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन करबो, 20 मिनट रुकबो आ चल जेबो, ठीक है। के कहलखिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 20 मिनट के समय देने छलखिन। मुदा करीब 1.5 घंटा यही प्रदर्शनी देखत रह गेला। बुझियो 20 मिनट दिलखिन समय, लेकिन एहन प्रदर्शनी केलखिन के जयकांत मिश्र कि 20 मिनट तक छोड़ू 1.5 घंटा तक वो प्रदर्शनी के देखते रह गेलखिन। बाद में अही से प्रभावित भ साहित्य अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अब ऐसे प्रभावित भेलखिन, बहुत खुश भेलखिन और खुश भ के साहित्य अकादमी मैथिली सम्मान भेटल। तब जाकर के साहित्य अकादमी में अपना मैथिली के सम्मान भेटले। समझ में आबि गेल? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खाली छै, ऑन क के रखनी छै। अहीं सब ले अपना ले, हमरा देखे छी कमेंट करे नहीं, अहाँ ले अहाँ करबे ना करब। चलो समझ में आबि गेल? चलो आगे ध्यान देबे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा प्रेमक वर्णन करू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा से कते प्रेम छले एकरा बारे में बताओ, ध्यान से सुनो। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा से अन्य ने प्रेम आ पकड़ सेहो छला। चले पंडित जवाहरलाल नेहरू के ना भाषा से बड़ प्रेम, कहे छै ना जते तारीफ करियो ना ओते कम, एते प्रेम छले। और ओई के बाद भाषा पर पकड़ छले, पकड़ बुझे छै ना नॉलेज इन्हें के पकड़ के रख लेने छले, पकड़ ज्ञान, भाषा के संबंध में बहुत ज्ञान छला, ठीक है। वो कहलनि जे जनगणना में कम मैथिलिक भाषाक संख्या लिखित अछि तो की तकर परवाह नहीं करू, मात्र 2 लाख आइसलैंड भाषा भाषी छे, मुदा ओहो में नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटलै अछि। अब देखियो कते नीक गप कहै छथिन, मैथिली के लोग अगर कम छे, भाषा लिखे वाला लोग कम छे तो ओकर चिंता नहीं करू,
अहाँ चिंता कथी लए करै छी, अगर परवाह नहीं करू। देखियो आइसलैंड में मात्र 2 लाख भाषा भाषी छे, कते संख्या कम छे, मुदा ओकरो नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार देल गेल छे। नोबेल पुरस्कार देल गेल छे ककरा, आइसलैंड के भाषा भाषी पर, जकर संख्या मात्र 2 लाख छे, और मैथिली के इहो से ज्यादा छे। अहाँ अगर प्रवाह किया करै छी। दोसर, सरकार माने तकर चिंता नहीं के देखियो, जे विद्वान जाने छे, विश्वविद्यालय माने छे, लेखक माने छे, तो मैथिली के माने छे, तो सरकार एकरा झक मार के मानते। कल अहाँ कथी लए चिंता करै छी, विद्वान माने छे, विश्वविद्यालय माने छे, लेखक माने छे, कवि माने छे, तो सरकार नहीं मानते, झक मार के माना पड़ते। के कहलकिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलकिन। ठीक छे, पढ़ते। और एतेक पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित, बहुत पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित छे, जे हम सब कहे छी तो ओकर सरकारी राजकाज में, कोर्ट कचहरी में सेहो उपयोग करबाक स्वीकृति देहे पड़ते। नहीं तो अकर सरकारी राजकाज में, कोर्ट कचहरी में सब जगह अकरा स्वीकृति मिलवे करते, दे पड़ते। चिंता नहीं करू। बात बुझ गई, कोई दिक्कत समझ गए। आगे देखो, तीसर की छे, मैथिलिक पक्ष में दोसर भाषा विद्वान द्वारा प्रकट कैल गेल विचार उल्लेख करो। यानी मैथिली के पक्ष में जे दोसर भाषा के जे विद्वान सब छले, ओकर विचार पूछ रहल है, ओकर विचार बतबे के छे, ओकर विचार बतबे के छे, बता सके छिए। यानी दोसर विद्वान के जे दोसर भाषा के माने छले, ओकर विचार की छले, प्रकट करू। विद्वान तो विद्वान हुई छे। देखियो कहे मैथिली साहित्य अकादमिक सदस्य लोकनि में मतांतर भिन्नता छल। विभिन्न तरह के मतांतर माने मन के अंतर, विभिन्न तरह के भेदभाव छले। अनेक विद्वान सहयोगी छले, बहुत सारा विद्वान मैथिली के सहयोगियों छले, तो कुछ विद्वान सहयोगी नहीं छले। ठीक है, कुछ प्रतिवादी छला, जै में साहित्य अकादमिक तत्कालीन सचिव कृष्णा कृपलानी पत्रक माध्यम से लिखलन कि जे हिंदी अंगमनी साहित्य अकादमिक मैथिली योग्य कार्यक्रम रखने हैं। यानी मैथिली के लेल हिंदी के तो कार्यक्रम रखले छे, हिंदी भाषा चाहिए छे, ओकरा कोना कम आदरणीय नहीं माने अछि। ओकरा हमर कहाँ कोई जी कि मैथिली कमजोर छे या मैथिली के हमर नहीं माने छे, हिंदी के माने छे ना, हिंदी तो मैथिलियों के माने छे। बुझ गेलिए। श्री मुल्लक कते नाम है, मुल्लक राज आनंद प्रस्ताव कल जे एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कैल जा। देखियो मैथिली के पक्ष में लेकिन एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन के की कैल जा, बहाल कैल जा, जे मैथिली मान्यता जांच करे, जे मैथिली के मान्यता के की कैल जा, जांच कैल जा। चलिए के कहलकिन, मुल्लक राज आनंद प्रस्ताव केलखिन कि सर एक ना राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल करू, जे मैथिली के मान्यता के जांच करते और हिंदी प्रतिनिधि ई भाव देखाओल जे देश में अनेकों भाषा सब एही प्रकारे मैथिलिक समस्या उजागर कैला पर उभरत, तथा तकर फल ई होत जे एखन जखन राष्ट्र पर चीनी संकट आयल छे, तो राष्ट्र में विघटनशील तत्व सब जाग उठत। देखियो की कहलकिन, कितने बड़ गप कहलकिन। हिंदी के जो प्रतिनिधि छला वो कहलकिन कि जे देश में तो अनेकों भाषा छे, एही प्रकार मैथिलिक समस्या अगर उजागर करऽ लागब, अगर मैथिली के समस्या उजागर करऽ लगबे तो एहने तो बहुत भाषा छे। आ तकर फल की होत, तो जना चीन में अभी चीन के संकट आयल छे, ओहि समय में चीनी संकट आयल छे, बल्कि अभी चीनी संकट आयल छे और एहि तरह के अगर उजागर करऽ लगब अपना भारत में, जना मैथिली के समस्या के उजागर करऽ लगब, तो राष्ट्र में विघटनशील तत्व बहुत सारा जाग उठत। डॉक्टर श्री नगेंद्र चितौलखिन, डॉक्टर के श्री नगेंद्र चितौलखिन, जय मिश्र जी, हाँ राष्ट्र विरोधी छी, देश के विरोधी छी, चक चाल फंस नहीं फंसी राष्ट्रक, हाँ चाल नहीं खेलू, हाँ राष्ट्र बड़ पैघ अहित करबाक प्रयास कर रहल छी, हाँ राष्ट्र के अहित करऽ चाहे छी, हाँ देश के देखऽ नहीं चाहे छी, बहुत गलत कर रहल छी, हाँ ये शब्द वापस नहीं अना कना होते। समस्या से तो समस्या के समाधान होते हैं, मैथिली उठले नहीं तो दूसरो भाषा उठते, सब भाषा के समान दिल जेते कि कोई दिक्कत। तो इसलिए यहाँ के दोसर विद्वान के
अपन नहीं विद्वान के मैथिली के पक्ष में या विपक्ष में जे भी अपन सोच ले। अब आगे देखियो लास्ट क्वेश्चन छे, मैथिली अपना साहित्य अकादमिक प्रवेशक योग्यता रखैत अछि, यानी मैथिली के अहाँ केना कहै छियै कि अगर साहित्य अकादमी में प्रवेश देल जाए कुछ तक योग्यता होते, कुछ तक कारण होते ताकि अकरो मान्यता देल जाए। हाँ छे ना, देखियो मैथिली अपन प्राचीन गौरवशाली इतिहास है, मैथिली के अपन एगो प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। जखन आन आन भाषा गर्भस्थो नहीं भेल, जखन आन आन भाषा के जन्मो नहीं भेल छल, ओहि समय में मैथिली विकास पाबि रहल छल, मैथिली के विकास भ रहल छल। जखन बहुत सारा भाषा के जन्म नहीं भेल छलै तखन अपन मैथिली के बहुत सारा मैथिली बहुत आगे बढ़ि रहल छलै, विकास कर रहल छलै। अपने कवि देखियो विद्यापति अपन मैथिली भाषा के रचना से चारि चारि राज्य के प्रभावित केलखिन और एकर संस्कृति भारतक आन क्षेत्र में भिन्न छे। नहीं एही भाषा अनेका अनेक ग्रंथ छे जो विश्व साहित्य समक्ष अछि, बहुत सारा ग्रंथ छे मैथिलियों में। कतेक भाषा एतेक विकसित आ प्रवाहमान नहीं छे, एते प्रभावित नहीं केलकै कतेक भाषा नहीं अछि, तै ई साहित्य अकादमिक प्रवेशक योग्यता रखे छे। बात बुझ गेलिए। तो ई छलै अहाँ के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय। हमरा उम्मीद करै छी कि अहाँ सबके टाके समझ में आबि गेल होत, नहीं समझ में आयल होत कहब, एक बेर देखल जेतै। और ठीक है वन शॉट बुझे छी ना अहाँ सब तो बढ़िया से जानैत होबे, देखल जेतै। अब दियो अभी टाइम छे एग्जाम के ज्यादा समय, एग्जाम के भी बड़ टाइम छे नहीं बहुत कम टाइम छे। तो मेहनत करियो सब गोटा, एकदम मेहनत करू सब गोटा, मन लगा के। एग्जाम के समय बहुत कम छे, सब गोटा के पढ़ पड़त। और ए बेर अपना सब गोटा के मिथिलावासी के एते मेहनत करे के अछि कि ए बेर टॉपर मिथिला के होबाक छै। ठीक है अहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग के जोड़ू, एतऽ विद्यार्थी के जोड़ू ताकि हमरो मन लगे, हमरो मोटिवेशन मिले। हम सब उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के बढ़िया लागल होत, समझ में आबि गेल होत। अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो कमेंट करब और फिर जो नेक्स्ट क्लास होते ओहिमे देखल जेतै, समाधान कयल जेतै। तब तक अहाँ सब मन लगा के पढ़ाई करू। मिलै छी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। चलो।